नीभा घबराहट की नज़रों से किले को एकटक देखे जा रही थी। वैभव उसके हाथों को अपने हाथों में रखकर उसको धैर्य भरी नज़रों से देख रहा था। वैभव कहता है, नीभा क्या तुम्हें अंदर जाने में डर लग रहा है? नीभा कहती है, बहुत डर लग रहा है, और उससे भी ज़्यादा अपने दोस्तों के बारे में सोचकर। फिर वैभव कहता है, कोई बात नहीं, तुम मेरा इंतज़ार करना, मैं अंदर जा रहा हूँ उन लोगों की मदद करने के लिए, तुम चिंता ना करो। और उसके बालों को सहलाकर आगे बढ़ जाता है। नीभा अपनी सांसें महसूस कर रही थी। वह मन में सोचती है, मुझे पता है कि यदि वहाँ कुछ खतरा होगा तो मैं भी कुछ नहीं कर सकूँगी। और क्या पता कि उस बूढ़े बाबा ने सच कहा था या झूठ। यदि उन बाबा जी की बात सच है तो इस वक्त अंदर का नज़ारा काफ़ी भयावह है। मैं कुछ कर तो नहीं सकूँगी, लेकिन यहाँ खड़े होकर अपने दोस्तों की चीखें भी तो नहीं सुन सकती। नहीं नहीं, यह कायरता होगी। इस वक्त मुझे मेरे दोस्तों के साथ होना चाहिए। वैभव रुको, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। आखिर वे मेरे भी तो दोस्त हैं। लेकिन हमें एक बार पुलिस को कॉल कर लेनी चाहिए। वैभव नीभा की ओर सहमति जताते हुए हल्का मुस्कुराकर हाँ में सिर हिलाता है। किले के अंदर दीप्ति जैसे ही नीचे देखती है वह चीख उठती है, जिससे मोहित और युग हड़बड़ा उठते हैं और जैसे ही पीछे मुड़ते हैं उनके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। वह साफ सुथरा कमरा अचानक अपना रूप बदलने लगता है। ना जाने कहां से दीवारों पर बड़ी बड़ी दरारें अपना कहर ढाने लगती है। उन दरारों से जड़ों की बड़ी बड़ी लपटें निकलने लगती हैं। तभी एक लपट दीप्ति के नीचे से निकलकर उसे कसकर जकड़ लेती है और फर्श फाड़कर उसे अपने साथ ले जाती है। यह सब इतनी जल्दी होता है कि मोहित और युग समझ नहीं पाते और दोनों एक स्वर में चीख पड़ते हैं, दीप्ति! किले के बाहर वैभव पुलिस को कॉल करता है, लेकिन नेटवर्क की समस्या होने के कारण कॉल नहीं लगता। वैभव नीभा से कहता है, तुम यहीं रुको, मैं किसी को बुला कर आता हूँ। मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। वैभव कहता है, ठीक है, चलो। रात और भी ज़्यादा गहरी होती जा रही थी। नीभा और वैभव दोनों सुनसान राह पर भटक रहे थे, परंतु उन्हें कोई दिख नहीं रहा था। ओह, मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ और आगे मुझसे नहीं चला जा रहा, और यहाँ पर तो कोई भी नहीं दिखाई दे रहा। वैभव कहता है, और वहाँ पता नहीं अपने दोस्त कैसे होंगे। फिर नीभा पूछती है, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? वैभव कहता है, अब कर भी क्या सकते हैं, कोई दिख भी तो नहीं रहा। नीभा कहती है, तो क्या हम वापस लौटें? वैभव हाँ में सिर हिलाता है। वे दोनों वापस किले के पास लौट जाते हैं। चारों ओर घनघोर अंधेरा छाया हुआ था। कुछ साफ नज़र नहीं आ रहा था। नीभा कसकर वैभव का हाथ पकड़े हुए थी। दोनों किले के अंदर जाते हैं। मोहित, युग, दीप्ति, कहाँ हो तुम लोग? नीभा बार बार सबको आवाज़ लगाए जा रही थी, परंतु वैभव कुछ भी नहीं बोल रहा था। उसकी लगातार चुप्पी नीभा को और भी असमंजस में डाल रही थी। नीभा कहती है, क्या हुआ वैभव? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? वैभव फिर भी कुछ नहीं बोल रहा था। वह बस गंभीर रूप धारण किए चला जा रहा था। तभी अचानक। हेलो दोस्तों, आगे की कहानी सुनने के लिए मेरे साथ बने रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।